दोस्तों, जादू देखना बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी को अच्छा लगता है। बचपन में जब जादू देखते थे तो ऐसा लगता था कि जादूगर के पास सच में शक्तियां है, लेकिन बड़ा होकर पता चलता है कि ये तो बस जादूगर की होशियारी और ट्रिक्स होती है जिससे वो जादू करके दिखाते हैं। हमें पता होता है कि सामने खड़ा जादूगर अपनी कुछ कमाल की ट्रिक्स कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें पहले की तरह जादू देखने में मजा आता है और मन में ये सवाल उठता है कि आखिर जादूगर ने ये किया कैसे। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ कमाल के जादू के ट्रिक्स दिखाएंगे जो काफी यूनिक और पॉपुलर है, और साथ ही जादूगर की पोल खोलेंगे कि उन्होंने आखिर ऐसा किया कैसे। दोस्तों, हमने आपके लिए एक नया चैनल बनाया है, प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब करें जिसपे आपको और भी यूनिक वीडियोस मिलेंगे। अगर आप उसे सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। प्लीज हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, एक और ट्रिक जो इस समय काफी पॉपुलर है वो आप अभी देखने वाले हैं। जादूगर कई लोगों के सामने एक ट्रिक परफॉर्म करता है जिसमें वो एक इंसान को बुलाकर उसके गले में बंधे मफलर को किसी दूसरे आदमी से कहकर उसे टाइट बांधने को कहता है। बांधने के बाद जादूगर मफलर को चेक करता है सही से बांधा हुआ है या नहीं, जिसके बाद वो एक ही झटके में उसे निकाल भी लेता है। लेकिन जब वो फिर से ये ट्रिक करने लगता है तब मफलर को खींचने के चक्कर में वो गर्दन एकदम से नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। तो आखिर जादूगर ने इस ट्रिक को किया कैसे? तो आपको बता दें कि इस ट्रिक में भी कई सारे सीक्रेट्स है, जैसे कि जिस आदमी की गर्दन नीचे गिरती है वो जादूगर का ही साथी होता है, और मफलर वाली ट्रिक इस मेन ट्रिक को दिखाने का बहाना है। तो ये कैसे किया जाता है? आपको बता दें कि जो जैकेट जादूगर के पार्टनर ने पहनी है उसी में इसका सीक्रेट छुपा हुआ है, जिसको जानने के बाद शायद ये ट्रिक करना आसान हो सकता है। इसके लिए एक हैंगर और 2 लकड़ियों की जरूरत है। सबसे पहले हैंगर के टॉप को काटकर उसके दोनों एंड्स पर 2 लकड़ियां टेप से चिपकाई जाती है। इसके बाद इस हैंगर को जैकेट में लगाया जाता है और वो लकड़ियां सामने की तरफ रखी जाती है, जिन्हें जैकेट से कवर कर देते हैं, और हैंगर की वजह से जैकेट ऊपर रह जाता है और ऐसा लगता है कि उस आदमी की गर्दन ही नीचे गिर गई है। लेकिन ये ट्रिक सामने से देखने पर ही काम करती है, ताकि पता न चले कि वो आदमी नीचे झुका हुआ है। अगर आपको ये ट्रिक्स और उनके सीक्रेट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। गाइस, अगली ट्रिक भी काफी खास है। इसमें जादूगर एक ग्लास लेकर पानी के एक बकेट में डालकर उसे पानी से भर देता है, जिसके बाद इस ग्लास को एक कार्डबोर्ड से कवर करता है और ग्लास को उल्टा कर देता है, जिससे थोड़ा सा पानी ग्लास से गिरता है। लेकिन अब पानी उसी तरह ग्लास में मौजूद है। जाहिर सी बात है, ग्लास के नीचे कार्डबोर्ड है, इसीलिए उसमें से पानी नहीं गिर रहा। लेकिन जादूगर अब वो कार्डबोर्ड भी हटा देता है, लेकिन पानी ग्लास से नहीं गिरता। लेकिन उसके बाद जादूगर 3 तक गिनता है और पानी एकदम से नीचे गिर जाता है। आखिर जादूगर ने ये किया कैसे? पहले तो ग्लास में से पानी नहीं गिर रहा था, फिर जादूगर ने 3 गिनते ही पानी एकदम से कैसे गिर गया? तो वो जादूगर ऐसा कैसे कर लेता है? इसका सीक्रेट जादूगर की होशियारी और साइंस में है। सबसे पहले जब जादूगर सबको ये खाली ग्लास दिखाता है, वो कोई आम ग्लास नहीं होता, वो इस ट्रिक के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्पेशल ग्लास है, जिसके नीचे एक होल किया हुआ होता है। और जब जादूगर ग्लास को पानी से भरता है तो ध्यान से इस होल को अपनी उंगली से कवर करते हुए ग्लास में पानी भरता है। जिसके बाद जिस कार्डबोर्ड से उसने ग्लास को ढका था उस पर पहले से ही एक ट्रांसपोर्ट प्लास्टिक की फिल्म की ढक्कन लगी हुई थी, जो बराबर से ग्लास को बंद कर देती है। जिसके बाद जादूगर कार्डबोर्ड को हटा देता है और पानी नीचे नहीं गिरता। लेकिन अगर वो लीड लगी हुई है तो फिर जादूगर के 3 गिनते ही वो लीड नीचे कैसे गिर जाती है? अब इसका आंसर आपको ग्लास में मिलेगा। दरअसल ग्लास में किए हुए होल को जादूगर ने उंगली से कवर किया हुआ था, जिसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और पानी ग्लास से बाहर नहीं गिरा। लेकिन जैसे ही जादूगर उस होल से अपनी उंगली हटा देता है तो उस होल से ग्लास के अंदर हवा चली जाती है और पानी नीचे गिर जाता है। स्लो मोशन में देखने के बाद आपको पता चलेगा, जिससे ये जादूगर का एक असली जादू लगता है। अगर आपको ये ट्रिक, उनके पीछे के सीक्रेट्स और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को और साथ ही नए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नंबर 2, विच जोसेफिन ली की ये सबसे फेमस ट्रिक है। इस ट्रिक में आप देख सकते हैं कि जादूगर सबसे पहले एक बलून के ऊपर एक बड़ा सा कपड़ा रख देती है और उसे यहाँ वहाँ घुमाने लगती है। फिर वो उस बलून को लेकर पास में रखे उस बॉक्स के पास चली जाती है। इसके बाद जादूगर वो बड़ा सा कपड़ा बलून के ऊपर रखकर उसे साइड कर देती है और खुद बॉक्स के अंदर खुद को बंद कर लेती है। लेकिन कुछ ही देर में वह बॉक्स खुलता है और जोसेफिन उस बॉक्स में नहीं होती और उस बलून की जगह आ जाती है। तो आखिर ये हुआ कैसे? वो उस बॉक्स से निकली कैसे?
तो इस जादू का सीक्रेट सुनने में काफी सिंपल लगता है, लेकिन उसको परफॉर्म करना उतना ही ज्यादा मुश्किल। असल में जब जोसेफिन उस बॉक्स के ऊपर चढ़ती है तो उस बॉक्स के नीचे के हिस्से में एक कंपार्टमेंट होता है। उस कंपार्टमेंट में उसी की तरह कपड़े पहने हुई एक लड़की छिपी हुई होती है। वो जादूगर की जगह उसी वक्त ले लेती है और उस बॉक्स में बैठ जाती है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जादूगर का चेहरा नहीं दिखाई देगा जब वो बॉक्स के अंदर जाती है, और जादूगर उस बलून को फोड़कर उसकी जगह कपड़े के अंदर पहले ही बैठ जाती है और हमें ऐसा लगता है कि जादूगर उस बॉक्स के अंदर गई है। काफी लाउड म्यूजिक होने के कारण बलून फटने की आवाज किसी को नहीं आती और ये ट्रिक जादूगर आराम से कर लेती है। नंबर 1, ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने के साथ आपको सुपर नेचुरल पावर्स होने की उलझन में भी डाल सकती है। इस ट्रिक में आप देख रहे हैं कि किस तरह एक आदमी पूरी ताकत से अपने सर पर ड्रिल मशीन चला रहा है, लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं आई, मानो उसकी बॉडी स्टील की बनी हुई हो और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। असल में ये ट्रिक बहुत ही सावधानी और समझदारी से करनी पड़ती है। इसका सीक्रेट ये है कि जादूगर जो ड्रिल बिट इस जादू के लिए इस्तेमाल करता है वो कोई आम ड्रिल बिट नहीं होती। ये ड्रिल बिट आम ड्रिल बिट से काफी अलग डिजाइन की गई होती है। इस ड्रिल बिट का सिरा नुकीला नहीं होता बल्कि पूरी तरह से सपाट होता है, जिससे वो जादूगर के शरीर के पार नहीं जा सकती, लेकिन बहुत ज्यादा जोर लगाने पर शायद ये उसके शरीर में घुस सकती है, लेकिन इस बात का जादूगर बहुत। गाइस अब लास्ट में आता है द बलून स्वॉलोविंग ट्रिक। जैसे कि हमने आपको पिछली मैजिक रिवील वीडियो में बलून स्वॉलोविंग ट्रिक दिखाई थी, जिसमें एक जादूगर एक फूला हुआ बलून अपने पेट के अंदर निगल लेता है, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो वीडियो आप जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरी ट्रिक समझ में आ जाएगी। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह से जादूगर बलून को निगलने की ट्रिक करता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको उसी ट्रिक का दूसरा पार्ट दिखाएंगे जिसकी आपने डिमांड की थी, जिसमें वो जादूगर वापस से अपने पेट में से वो फूला हुआ बलून निकाल लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल के जादू का भी पर्दाफाश। तो जब वो जादूगर अपने मुंह से दूसरी चीजें निकाल रहा था, तभी वो अपना हाथ अपने पीठ के पीछे कर लेता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसे वो अपने जैकेट के अंदर छुपे हुए छोटे पाइप को अपने बाएं हाथ के स्लीव्स में ले आता है। उसके बाद वो जादूगर अपने मुंह में एक बलून दिखाता है जो उसने सिर्फ अपने जबान पे रखा हुआ होता है। उसके बाद जैसे ही वो जादूगर अपने हाथ से खींचकर वो बलून अपने मुंह से निकालने की एक्टिंग करता है, तभी वो अपने बाएं हाथ से वैसा ही एक रेड बलून अपने मुंह में डाल देता है, जो कि वो बहुत तेजी से करता है, जिसकी वजह से हमें वो आसानी से नजर ही नहीं आता। फिर वो अपने मुंह में डाले हुए बलून को अपनी जैकेट में छुपे हुए एक छोटे एयर पंप से, जिसका पाइप वो पहले से ही अपने स्लीव्स में छुपा के रखता है, उससे वो बलून में हवा भरना शुरू कर देता है और प्रेशर की वजह से वो बलून उस पंप की मदद से तुरंत फूलने लगता है। लेकिन देखने पे हमें ऐसा लगता है कि जादूगर ने वही खाया हुआ बलून अपने पेट से बाहर निकाला हो। ये बलून एक अलग तरह का बलून होता है, जिसमें हवा भरने पर गांठ न बांधने पर भी हवा बाहर नहीं आती, जो कि स्पेशल जादूगरों के लिए ही बनाया जाता है। इस ट्रिक के बाद भी अगर आप उस जादूगर का बायां हाथ देखें तो आपको दिखाई देगा कि वो उस पाइप को छुपाने के लिए लास्ट तक कोशिश कर रहा होता है। और इसका एक और प्रूफ भी है कि जब वो जादूगर सबसे पहले बलून निगल रहा होता है तो वो बलून के सामने के हिस्सा ऊपर की तरफ होता है, लेकिन जब वो बलून वापस अपने पेट से निकालने की ट्रिक दिखाता है तब बलून के पीछे का हिस्सा मुंह से बाहर आ रहा होता है। तो क्या बलून अब पेट में भी घूमने लग गया? दरअसल बलून पेट में घूम ही नहीं सकता। तो जादूगर ने ऐसा क्यों किया? वो इसलिए कि जब जादूगर बलून निकालने की ट्रिक दिखाने वाला था तब बलून का पीछे का हिस्सा अपने बाएं हाथ की तरफ चाहिए होता है, ताकि उसमें हवा भरते वक्त किसी को पता न चले। ये सच में एक बहुत कमाल की ट्रिक है, जिसको परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत और प्रैक्टिस चाहिए होती है, लेकिन इस कमाल की ट्रिक को रिवील करना भी बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, जादू दिखाने में जितनी मेहनत लगती है, वैसे ही मैजिक को रिवील करने में भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।